जय श्री राम। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या ज्योतिष के उपाय सच में काम करते हैं। अगर ज्योतिष के उपाय सच में काम करते हैं तो फिर हर एक ज्योतिषी अमीर क्यों नहीं है, और अगर काम ही नहीं करते हैं तो फिर हमारे महर्षियों ने ज्योतिष के ग्रंथों में ग्रह शांति का वर्णन ही क्यों किया है। क्या एक रत्न पहनने से किस्मत बदल जाती है, या फिर सिर्फ 108 बार मंत्र से ही ग्रह शांति हो जाती है, या फिर सोशल मीडिया पर आजकल हम लोगों को आधा सच ही बताया जाता है। और आज मैं यहाँ पर कोई अपनी राय नहीं दूंगा, बल्कि यहाँ पर बात होगी सिर्फ शास्त्रों की। और यकीन मानिए, इस वीडियो के अंत तक आपका जो उपायों को देखने का नज़रिया है वो भी बदल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उपाय शब्द को समझिए। हम लोग उपाय शब्द का इस्तेमाल करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जो महर्षि हैं उन्होंने अपने ज्योतिष के ग्रंथों में किस शब्द का प्रयोग किया होगा? जी हाँ, उन्होंने वहाँ पर ग्रह शांति शब्द का प्रयोग किया है। शास्त्र ये नहीं कहता है कि आपके जो ग्रह हैं वो बदल जाएंगे, आपकी कुंडली बदल जाएगी, बल्कि वो शांति की बात करते हैं, ना कि परिवर्तन की। वे ये बताते हैं कि जो ग्रहों के प्रतिकूल प्रभाव हैं उनकी शांति की जा सकती है, अर्थात ग्रहों का उद्देश्य बदलना नहीं बल्कि जीवन में शांति लाना है। दूसरा, क्या ग्रह भी नाराज होते हैं? आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं कि आपकी कुंडली में शनि नाराज है, राहु कुपित है और गुरु भी क्रोधित है। तो क्या सच में ग्रह नाराज हो जाते हैं? और क्या शास्त्र ऐसा कहते हैं? जी नहीं। शास्त्र कहता है कि ग्रह केवल और केवल हमारे कर्मों के फल देने का सिर्फ एक माध्यम है, बस। और यही कारण है कि शास्त्रों में उपाय के साथ साथ भक्ति, सदाचार और अनुशासन पर भी बल दिया गया है। तीसरा सबसे बड़ा भ्रम है कि 108 बार मंत्र, और ये एक ऐसा तथ्य है जो शायद ही आपने पहले सुना होगा। महर्षि पराशर ने अपने ग्रंथ में ग्रहों की शांति के लिए हर ग्रह के अलग अलग जाप संख्या बताई है, जैसे कि सूर्य 7000, चंद्रमा 11000, मंगल 11000, बुध 9000, गुरु 19000। इसी तरह उन्होंने सारे ग्रहों के जाप की, मंत्र जाप की अलग अलग संख्याएं बताई हैं। तो जरा सोच कर देखिए कि अगर सिर्फ 108 बार मंत्र जाप से ही ग्रह की शांति हो सकती, तो फिर इन लोगों ने शास्त्रों में इसकी हर एक पर्टिकुलर ग्रह की शांति के लिए अलग अलग संख्याएं क्यों निर्धारित की होंगी। इसका अर्थ यह है कि शास्त्र जो है वो उपाय को एक अनुशासित साधना मानता है। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं, कोई इंस्टेंट ट्रिक नहीं, कोई जादू नहीं। उसको एक अनुशासित ढंग से जितनी क्वांटिटी में जो अमाउंट चाहिए होता है वो अमाउंट आप अगर विधि पूर्वक करते हैं तो डेफिनेटली आपको उसका जो फल है वो मिलता है। चौथा, जो बहुत ही आजकल इम्पोर्टेंट है और ट्रेंडिंग पर है, वो रत्न या जेमस्टोन। इसका क्या सच है? आज सबसे ज़्यादा गलत फहमी जो है वो रत्नों को लेकर है। लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ रत्न पहन लेने से उनके जो ग्रह हैं वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन शास्त्रीय सिद्धांत जो है वो इससे थोड़ा सा अलग है। शास्त्र के अनुसार रत्न का उद्देश्य सिर्फ किसी प्लैनेट को, किसी ग्रह को बल देना यानी स्ट्रांग करना है। मतलब हर एक ग्रह का पर्टिकुलर हर एक रत्न बताया गया है। अगर आप उस रत्न को धारण करते हैं तो उससे संबंधित रिलेटेड जो प्लैनेट है, जो भी ग्रह है, वो पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, बली हो जाएगा। तो आप ये सोच कर देखिए, अगर आपने कोई ऐसा रत्न धारण कर लिया जिसका कुंडली में ऑलरेडी दुष्प्रभाव है या उसका बुरा प्रभाव है, तो आप फिर इससे आइडिया लगा सकते हैं कि उसको धारण करने के बाद वो आपके जीवन में किस तरह के परिवर्तन लाने वाले हैं। इसलिए आपको जब भी कोई रत्न धारण करें, सबसे पहले किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखाएं, और कुंडली के अकॉर्डिंग वो जो रत्न आपको सजेस्ट करते हैं वही रत्न आपको सिर्फ पहनना चाहिए। अब सवाल आता है कि आखिर सबसे बड़ा उपाय क्या है? मंत्र है, दान है, पूजा है, या फिर रत्न? आश्चर्य की बात यह है कि महर्षि पराशर ने कहीं भी यह नहीं कहा है कि कौन सा उपाय सर्वोत्तम है, बल्कि वे पूजा, मंत्र, दान और अन्य विधियों का एक संयुक्त वर्णन, एक कॉम्बिनेशन जो है, कंबाइंड पैकेज वो बताते हैं कि इन सभी चीज़ों को साथ लेकर ही करना चाहिए। यानी शास्त्र कभी भी शॉर्टकट नहीं बताता है, वे एक संपूर्ण साधना बताते हैं। और सबसे बड़ी गलती जो आजकल सोशल मीडिया पर भी आप देख रहे हैं होती है कि वहाँ हर समस्या का सिर्फ एक समाधान बता दिया जाता है। जैसे कि आपकी नौकरी नहीं लग रही, ये मंत्र पढ़ लीजिए। आपकी विवाह नहीं हो रहा है,
आपकी शादी नहीं हो रही है, ही रत्न धारण कर लीजिए। आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, इन सब चीज़ों का ध्यान कर दीजिए, इत्यादि इत्यादि। लेकिन आप अगर खुद सोच कर देखिए कि हर एक पर्टिकुलर की कुंडली में किसी भी चीज़ का होना या ना होना, जैसे अगर किसी की नौकरी नहीं लग रही तो हर एक कुंडली में वो रीज़न अलग हो सकता है, वो फैक्ट अलग हो सकता है कि उस नौकरी के उसके नौकरी लगने के पीछे या ना लगने के पीछे कौन से प्लैनेट का कारण है, क्या रीज़न है, ये अलग हो सकता है। किसी की विवाह नहीं हो रही है, किसी की शादी नहीं हो रही है, तो उसके पीछे भी हर एक कुंडली में चीज़ें जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। किसी के में कोई प्लैनेट इफेक्टिव होगा, किसी की कुंडली में दूसरा प्लैनेट। तो आप खुद बताइए कि सबके लिए एक ही मंत्र अगर नौकरी नहीं लग रही है, सब कि अगर किसी की भी शादी नहीं हो रही, सबके लिए एक ही रत्न या चीज़ें या उपाय। इसलिए शास्त्रीय ज्योतिष कभी भी ऐसा नहीं कहता है कि आप हर एक के लिए समस्या के लिए एक ही उपाय करें, बल्कि वो ये कहता है कि आप सबसे पहले अपनी कुंडली देखकर अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग जो सूटेबल उपाय हैं वो आपको करने चाहिए। तो फाइनल कंक्लूजन क्या आता है, आपने पूरी वीडियो देख ली, अब आपके मन में सवाल आता है जो स्टार्टिंग में उठा था कि क्या ज्योतिष के उपाय सच में काम करते हैं? तो इसका आंसर होगा हाँ, करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। अपनी इस जर्नी में भी एस्ट्रोलॉजी की मैंने कई लोगों की कुंडली देखकर उनको रेमेडी सजेस्ट की हैं और जिन्होंने उनको विधि पूर्वक किया है उसका रिजल्ट उन्हें मिला है और वो मुझसे उन्होंने बताया भी है। तो हाँ, ज्योतिष के जो उपाय हैं वो काम करते हैं, लेकिन जिस तरह से आजकल सोशल मीडिया पर जो उपाय दिखाए और बताए जा रहे हैं वैसे नहीं करते हैं। शास्त्र उपाय को कोई जादू नहीं मानते हैं, बल्कि वे उसे भक्ति, अनुशासन, पूजा, मंत्र, दान इत्यादि का एक संयुक्त मार्ग बताते हैं। और शायद यही कारण है कि हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी कभी ये नहीं कहा कि 11 दिन में आपकी किस्मत बदल जाएगी, 21 दिन आप ये कर लीजिए आपकी किस्मत पूरी तरीके से बदल जाएगी। इस तरह की उन्होंने भी कोई गारंटी नहीं दी है। इसलिए अगली बार अगर आपसे कोई भी कहे कि ये अंगूठी पहन लीजिए आपकी किस्मत बदल जाएगी, आपकी कुंडली बदल जाएगी, आप ये विधि इतनी बार कर लीजिए, इतने दिन कर लीजिए तो आपकी जो लाइफ है चेंज हो जाएगी, तो सबसे पहले उससे यही पूछिएगा कि भैया ये जो आप बता रहे हैं ये कहाँ पर वर्णन है, इसका किस शास्त्र में ऐसा वर्णन है, या कहाँ पर इसकी चीज़ें जो आप हमें बता रहे हैं ये चीज़ें लिखी हुई हैं। याद रखिएगा, जो रियल एस्ट्रोलॉजी है, जो असली में ज्योतिष है, वो कभी भी आपको डराती नहीं है, बल्कि आपको एक दिशा या डायरेक्शन प्रदान करती है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।